हाँ, आज हम कर रहे हैं एक नए चैप्टर को 11th क्लास का लीनियर इनइक्वलिटीज कर रहे हैं हम। लीनियर इनइक्वलिटीज, ठीक है भाई। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है, इसको आज हम स्टडी करेंगे। तो आप लोगों ने लीनियर इक्वलिटीज इक्वेशन पढ़ी है, लीनियर इक्वेशन पढ़ी है आपने। मसलन आपने ऐसा पढ़ा होगा पिछली क्लासों के अंदर 3x + 2 = 7। ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। इन वन वेरिएबल है ये लीनियर इक्वेशन है। आपने यहां पर क्या है, ये 3 और 2 क्या है? ये न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, या इनको आप नंबर्स बोल सकते हैं। और x क्या है? ये लिटरल नंबर्स हैं। लिटरल नंबर्स मीन्स ये वेरिएबल्स भी होता है। तो आपने ये भी पढ़ा है, इन वन वेरिएबल इक्वेशन को पढ़ा है। आपने 3x + 4y = सपोज 0 आप लिखेंगे, या 8 कुछ भी लिख सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपने पढ़ा है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा है, उसके आपने 2 रूट्स या 2 सोल्यूशन निकाली हैं। और इसका क्या है, यहाँ पर कितनी सोल्यूशन आपकी निकलेगी? 1 या √1, आप 0 1 भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ आपका x का भी 1 निकलेगा। लेकिन जब आप क्या करोगे, जब आपकी 2 वेरिएबल्स में होती है लीनियर इक्वेशन, तो आप 1 से काम नहीं चलाते हैं, आपके पास 2 होनी चाहिए। 4x + 3y = 0 सपोज, ठीक है, या 7 भी आप लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जब तक ना आपके पास 2 इक्वेशंस हों इन 2 वेरिएबल्स, तब तक आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जो आपने 10th के अंदर पढ़ा है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि 3x + 2 सपोज <7 में लिख सकता हूं। इसको क्या बोलेंगे? इनइक्वलिटी। ये बराबर नहीं है। या 3x + 2 > 7 लिख सकता हूं, ये भी इनइक्वलिटी है। ये ग्रेटर देन की है, लेस देन की है। आपने ये भी पढ़ा है कि 5 > 7। आपने ऐसे भी पढ़ा है 7 > 5, ठीक है। तो इसी तरह से आप ऐसा भी लिख सकते हो, कहीं भी आपके पास है x या 5 <x <= 7। जब आप ऐसा लिखोगे, ये भी आपकी इनइक्वलिटी है, ये भी आपकी इनइक्वलिटी है। और इसको आप इंटरवल में भी आप इसको लिख सकते हो। वो इंटरवल क्या बनेगी? 5 7, इधर से ओपन इंटरवल, इधर से क्लोज इंटरवल। ये आपको हमने पढ़ाया है पहले चैप्टर्स के अंदर। तो लिहाजा ये इनइक्वलिटी आज हम इसको स्टडी कर रहे हैं। वही मेथड है जो आपका लीनियर इक्वेशन के अंदर था, थोड़ा सा इसमें फर्क है, बाकी आपका मेथड जो है सेम है। जिस तरह से आप वहां x और y की वैल्यू निकालते थे, इसी तरह से आप यहां भी x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप अलजेब्रिकली भी निकालेंगे और फिर आपको ग्राफिकली भी सॉल्यूशन निकालना है। ग्राफिकली हम बाद में पढ़ेंगे, आज अलजेब्रिकली पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन ही ले लेंगे, एक्सरसाइज को लेंगे, एक्सरसाइज से ही हम सारा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी होगी एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 बोलो जरा। सॉल्व 24x less than 24x < 100। और फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दिया है? when x is a natural number. When फर्स्ट पार्ट x is a natural number, यानी x belongs to natural number। और सेकंड क्या है? x is an integer. x belongs to integer, ठीक है। इसका पैरामीटर अलग होगा, इसका पैरामीटर अलग होगा। यहां सिर्फ नेचुरल नंबर की सॉल्यूशन हमने देखनी है, मगर इक्वेशन इनइक्वलिटी क्या है हमारे पास? यही। और यहां हमारे पास पैरामीटर डायमेंशन ज्यादा है, यहां हमें इंटीजर्स भी साथ में है, यानी वो यहां तो सिर्फ नेचुरल नंबर है जो 1 से ऊपर होंगे। हमने वो सॉल्यूशन बतानी है फर्स्ट पार्ट के अंदर, जो इसमें सॉल्व क्या करेगा, जो सॉल्यूशन क्या बनेगी? सिर्फ नेचुरल नंबर से बनेगी। तो देखिए इसका करने का तरीका क्या है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, x < 100/24। यानी आप क्या करते, अगर आपके पास 24x = 100 होता, क्या करते आप x को निकालने के लिए? यानी आपने यहां सॉल्व का मतलब है x की वैल्यू निकालनी है।
अगर y के अंदर हो वेरिएबल तो y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर यहां आपके पास 24x इक्वल टू 100 होता तो आप क्या करते हो, x लिखते हो 100/24, यानी उसका दूसरा मतलब है आपका कोफिशिएंट है यहाँ 24, यानी x के साथ 24 मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब आपको कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 24 से तो उड़ेगा। अगर प्लस होता तो और कुछ करते हैं, यहां भी आप 24 से डिवाइड करेंगे, यहां भी 24 से डिवाइड करेंगे, उसी को हम बोलते हैं x इक्वल टू 100/24। इसको लिखते नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इक्वेशन तब स्टैंड रह सकती है। इक्वेशन क्या होता है, एक बैलेंस है, जैसे हमारे पास बैलेंस के दो पलड़े होते हैं, दो पार्ट होते हैं उसके। सपोज ये आपका बैलेंस होता है, ठीक है ना, ये आपका बैलेंस है। अब इस वक्त आपका इक्वलिटी पे है बैलेंस, तो आप अगर इसको बैलेंस ही रखना चाहते हो, बराबरी रखना चाहते हो, फर्ज करो यहां पर आपके पास 10 kg है, कोई चीज राशन है, चावल है, और यहां आप 10 किलो का क्या डालते हैं, यूनिट डालते हैं, यानी 10 किलोग्राम डालते हो आप इसमें, ये आपका चावल है। अगर आपको यहां बैलेंस बराबर रखना है, अगर आप इसको +2 kg चावल डालोगे, यहां भी +2 किलो का आपको वजन डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो या अगर आप इसको हाफ करना चाहोगे यहां, यानी डिवाइडेड बाय 2 करोगे, इसको भी डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो इक्वलिटी रहती है। यही मतलब होता है इसका भी। यहां अगर दोनों पार्टों को आपने बराबर रखना है, तो जो यहां आप करोगे वही यहां भी करना पड़ेगा। क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को अगर x का कोफिशिएंट आपने खत्म करना है तो डिवाइड करोगे, इधर से भी डिवाइड करोगे। यहां तो सीधा डायरेक्ट आप लिखते हो x इक्वल टू 100/24। तो इसी तरह से यहां भी आप लिखोगे, लेकिन जैसे मैंने आपको इसका तरीका बताया कि जब तक ना आप जो एक्सरसाइज, जो चीज आप पहले पलड़े में कर रहे हो, इस वाले में कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड वाले में कर रहे हो, वही चीज आपने अप्लाई करनी है राइट हैंड साइड, तो इक्वलिटी बराबर रहती है। यहां भी आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 24, ठीक है, लिख भी सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 24, आपके पास मिलेगा 24x/24 लेस देन 100/24। खत्म हो गया, आपके पास इंप्लाइज x निकला लेस देन 24। आप इसको उड़ा भी सकते हो, नेचुरली ये आपका 4 से उड़ जाता है, ये 25 आएगा और ये आपका आ जाएगा 6, ठीक है, 25/6, यानी x इज लेस देन 25/6, ठीक है। अब अगर आपके पास सपोज नंबर लाइन में लेता 25/6, 25/6 किस जगह करेगा, यानी 25 को जब आप 6 से तकसीम करोगे, 25 को 6 से तकसीम करोगे तो 6 चौके 24 आ जाएगा और एक और रहेगा, यानी ये 4 कंप्लीट 1/6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आपका सपोज यहां पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, वगैरह वगैरह। तो यहां 4 है, आपका जो 25/6 है वो नेचुरल नंबर अगर हम लेंगे 4 से ऊपर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 25/6 का मतलब है 4 and 1/6। 4 and 1/6 is not a natural number, it is a rational number and it is not integer, it is a rational number। तो हम देखेंगे कि 25/6 जो हमारे पास 4 and समथिंग आता है, तो 25/6 मान के चलते यहां पर हमारा 4 से ज्यादा है ना, ये 25/6 हमारा आता है, यहां पर आता है 25/6। तो यहां से नीचे हमने लेने हैं नेचुरल नंबर। तो दिस इंप्लाइज फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या वैल्यू आती है, फर्स्ट पार्ट के अंदर आएगा x का वैल्यू, शाबाश, इसकी में 1 भी आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर तक जाना है, वो भी 25/6 से छोटा है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। यही हमारा सॉल्यूशन बन सकता है नेचुरल नंबर में से। तो देखिए आप 1 लगाइए यहां पे, 24 1s are 24 लेस देन 100, 2 लगाइए 48 लेस देन 100, यहां 3 प्लेस कीजिए तो 72 आ जाएगा लेस देन 100, 4 प्लेस कीजिए नेचुरल नंबर में से 96 लेस देन 100, 5 करोगे नेचुरल नंबर तो बढ़ जाएगा, यानी 24 × 5 क्या आएगा,
120 आएगा ना, 120 लेस देन 100 गलत हो जाएगी इनइक्वलिटी, ये पॉसिबल नहीं। तो ये आपका किस में से आ गया, नेचुरल नंबर में से आ गया। अब सेकेंड पार्ट बोल रहा है हमें कि आप बताओ भाई इंटीजर में क्या है। तो देखिए आपका ये यहां से ऊपर जो रह रहा है ये रेशनल नंबर हो जाएगा, इंटीजर यहां से पीछे है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है। इंटीजर का आप कोई ये अप टू -इन्फिनिटी है, इंटीजर आपका कहां तक है। हाँ, रेशनल नंबर की लोअर लिमिट सिर्फ 1 थी, यू कांट राइट हियर रेशनल नंबर अप टू -इन्फिनिटी। हाँ, अप टू +इन्फिनिटी जाता है, तो नेचुरल नंबर -इन्फिनिटी में नहीं जाता है। नेचुरल नंबर का लोवेस्ट नंबर जो है वो 1 है, हाईएस्ट अप टू इन्फिनिटी जा सकता है। तो इसका मतलब है यहां पर जो आपका x आएगा सेकेंड पार्ट में वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 0 1 2 3 4 और पीछे -1 -2 -3 सो। या आप इसको अगर चाहते हो, अगर आप इसको चाहते हो किसमें, इंटरवल में लिखना, तो क्या लिखोगे आप इसको, -इन्फिनिटी अप टू 4। ठीक है, तो यहां आपका क्योंकि 4 भी आता है, ये आपका सोल्यूशन होगा इसका, क्योंकि 4 से ऊपर 4 एंड 1/6 है, दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर और वो इंटीजर भी नहीं है, वो रेशनल नंबर है। हाँ, 4 से ऊपर आपका नेचुरल नंबर क्या आता है, 5। 4 से ऊपर आपका इंटीजर क्या आता है, 5। लेकिन चूंकि मुझे 5 तक मेरा नहीं है, यहां x की वैल्यू लेस देन 25/6 है, 5 नहीं आ सकती है। तो ये आपका आंसर आ गया। आप इसको इंटरवल में भी लिख सकते हैं, यानी इधर के लिए कोई इसका ये -इन्फिनिटी हो गया और क्लोज हो गया अप टू 4। इस तरीके से आप इनइक्वलिटी को हल करेंगे। एक और क्वेश्चन हम उठाएंगे, बताइए ये आपकी समझ में बैठ गई बात, तो हम एक और क्वेश्चन उठाएंगे। तो बाकी क्वेश्चन जो है आप कोशिश करोगे घर में करने की। चलिए बताइए कोई और क्वेश्चन इसमें से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, Solve 5x minus 3 less than 7. 5x minus 3 Less than 7. ठीक है भाई, दैट्स इट। When व्हेन, हाँ इसमें भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, x is an integer, x belongs to z, सेकंड x is a real number. x belongs to r, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स और इंटीजर्स। इंटीजर अभी हमने डिस्कस किया, रियल नंबर में होता है इरेशनल भी, रेशनल भी और सारे इंटीजर। तो यहां पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये आप समझ लीजिए लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पर हम इसको इनइक्वलिटी से ही करेंगे। तो पहले -3 आपको हटाना है। -3 कैसे हटेगा, एडिंग 3 टू बोथ साइड्स, ऐसा लिखते हैं, या ट्रांसपोजिंग लिखेंगे बाद में। पहले हम आपको वो तरीका बताएंगे जो आपको इजीली आप इसको कर सकते हो। -3 को मुझे x बाहर निकालना है, तो -3 पहले मेरे पास एक दूसरी टर्म है, तो इसको पहले हटाने के लिए करेंगे एडिंग 3 टू बोथ साइड्स। क्या पड़ेगा इनइक्वलिटी में फर्क, 3 इधर कर रहे हो, 3 इधर ऐड कर रहे हो, तो इसमें अगर वो दो पड़े हैं, मसलन वो वाला ऊपर है क्योंकि ये भारी है ना, तो अगर 3 इधर से भी ऐड करोगे फिर भी ऊपर ही रहेगा ना। तो आप इसको करोगे एडिंग, ये आएगा 5x minus 3 plus 3 less than 7 plus 3। दोनों तरफ से 3 ऐड किया, इसमें इसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। अब -3 plus 3 कैंसिल हो गया, 5x आ गया लेस देन 10, 7 plus 3 हो गया ना 10। अब आपको x है, तो यहां x का 5 क्या है, कोफिशिएंट है, क्या करोगे इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, फिर जो है 5 आपका यहां खत्म हो जाएगा। आप करोगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 5, आपके पास आएगा 5x upon 5 लेस देन 10 upon 5। वेरी सिंपल, 5 will get cancelled, you will get x is less than 2, 5 2s are 10। अब मुझे फर्स्ट पार्ट है x is less than 2, अगर मुझे सेट की शक्ल में लिखना है x आएगा इज इक्वल टू लेस देन 2, इंटीजर है ना, 2 1 0 -1
-2 सो वन। तो यहां पर क्योंकि लेस देन 2 है, लेस देन 2 है, इसका अगर आपने क्या बनाना हो, आपने इंटरवल बनाना हो, तो आप इसको लिखेंगे -इन्फिनिटी से लेकर कहां तक जाएगा ये 2 तक, नहीं मगर 2 भी जो है लेस देन 2 है ना, x लेस देन 2 है तो ये 2 नहीं आएगा, इंटीजर है ना, लेस देन 2 1 होगा, 2 नहीं होगा। अगर इक्वलिटी होती तो फिर मैं 2 लिख सकता था, तो -2 इधर भी ये क्या रहेगा, इधर भी क्या रहेगा, ये ओपन रहेगा, 2 पे ओपन रहेगा। अगर आपने क्लोज लिखना हो तो फिर 1 लिखना पड़ेगा आपको, ये भी ठीक है, और अगर आप 1 लिखोगे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और -इन्फिनिटी टू 2 ये भी आपकी ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि इंटीजर मेरा 2 से जो लेस है, x की वैल्यू 2 से लेस है, 1 आ जाएगा, 1 तो आ सकता है ना, 1 0 -1 -2 लेस देन, फिर 2 से लेस देन फिर आप अप टू -इन्फिनिटी जा सकते हो, -1000 -लाख -करोड़, कोई मसला नहीं है। अगर आपको क्लोज्ड में लिखना है इस साइड तो 1 लिखना पड़ेगा, 2 नहीं लिख सकते हो। अगर आपने ओपन में लिखना है तो 2, इसको भी ओपन और इसको भी ओपन। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो रियल नंबर जो है उसमें क्या है, रियल नंबर जो है 2 से लेस देन जो होगा, यानी यहां क्या होगा, सब कुछ आएगा इसमें मगर लेस देन 2 आएगा, तो वहां आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा, -इन्फिनिटी लेस देन 2 है ना, लेस देन 2 है, आप 1 नहीं लिख सकते हो। अब ये पोजीशन गलत हो जाएगी क्योंकि 2 और 1 के दरमियान अनलिमिटेड अनकाउंटेबल रियल नंबर है, 2 और 1 के दरमियान अनकाउंटेबल रियल नंबर होते हैं। अरे 1 और 2 है, उसके दरमियान आपका 1/2 आ सकता है, हाफ है, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से ना जाने कितने आएंगे, 1 लाख आप लिख सकते हैं, वो भी तो 1 और 2 के नहीं 1 और 2 के दरमियान आएगा आपका 3/2, डेढ़ है ना, 3/2 आ जाएगा। और आपके 4/3 भी आ सकता है, 4/3 नहीं होता है क्या, 4/3 1 और 2 के दरमियान नहीं होता है क्या। तो इसका मतलब है 1 और 2 के दरमियान अनलिमिटेड रियल नंबर आते हैं, इसलिए मुझे यहां अब 1 नहीं लिखना है, मुझे यहां 2 लिखना है, क्योंकि रियल नंबर की बात है। और चूंकि 2 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल लिखेंगे इसका। तो ये आपका हो गया रियल नंबर, ठीक है। ये आपका वो हमारा हो गया कौन सा, ये हो गया हमारा जब आपका इंटीजर है। हो गई क्लियर बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हाँ आप घर में इसको देख लीजिए एक्सरसाइज को सारी। चलिए बताइए कोई क्वेश्चन जो टफ आपको लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 बाकी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, solve -12x greater than 30 ग्रेटर देन 30, -12x ग्रेटर देन 30। फर्स्ट x is a natural number, x belongs नेचुरल नंबर। सेकंड x is an integer, x belongs to इंटीजर, ठीक है। देखिए अगर आपको यहां -12 हटाना है, डिवाइडेड बाय -12 करना है, ठीक है, या आप पहली फुर्सत में ऐसा कीजिए कि -12 को प्लस बनाइए, -12 को प्लस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, -12 को प्लस बनाने के लिए मुझे दोनों साइड से मल्टीप्लाई किससे करना है, -1 से। -12 इंटू -1 होता है ना, तो अब अगर मैं किसी से इसको मल्टीप्लाई एक साइड कर रहा हूं, दूसरी से भी कर रहा हूं, माइनस को जब भी आप पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पिछली क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो ऐसा करना चाहिए, जब आप ऐसा करोगे फिर आपकी ये निशानी जो है, अगर ये ग्रेटर देन है ये लेस देन हो जाता है, आपको मालूम है इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, और अगर ये आपका क्या है लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाता है, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाता है। आप बोलोगे कैसे सर, देखिए 5 इज लेस देन 7, प्रैक्टिकली बताऊंगा। When you will multiply this 5 with -1, you will get -5, और less than it will become -7। क्या ये ठीक है, ये ठीक है क्या, -5 लेस देन -7 है, नहीं नहीं, -5 ग्रेटर देन -7 है ना। अरे नंबर लाइन से देखो,
ये 0 है आपका, यहाँ पॉजिटिव है 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, जितना नीचे जाते हो लेस होता जा रहा है ना। आप -5 और -7 की बात हो रही है, तो कौन है छोटा? -7 छोटा है ना। तो यहां ये लेस देन ठीक है, अब नहीं, गलत हो जाएगा, अब यहां ग्रेटर देन हो जाएगा। रूल बना कि जब भी आप नेगेटिव से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करोगे, ये अगर लेस देन है ग्रेटर देन बनेगा, अगर ये ग्रेटर देन है ये लेस देन में टर्न होगा। यहां अभी हमने आपको बताया, एग्जांपल से बताया, ठीक है ना। तो अब अगर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हो, दिस इंप्लाइज 12x बन जाएगा ना प्लस, और ये बन जाएगा ग्रेटर देन -30। ठीक है, मुझे x प्लस में निकालना है, नेगेटिव में नहीं निकालना है। ग्रेटर देन नहीं, अब ये हो जाएगा लेस देन। ग्रेटर देन है ना पहले, अब हो जाएगा लेस देन। ओके, अब आप यहां इसको डिवाइड कीजिए, किससे करोगे? 12 से। 12x डिवाइड बाई 12 लेस देन -30/12, कैंसल, इंप्लाइज x लेस देन 5 6 और 2 6, -5/2। -5/2 ऑलमोस्ट 2.5 होता है, -2.5, यानी यू कैन राइट इट x लेस देन -2.5 से, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो अब आपको फर्स्ट पार्ट में लिखना है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां x जब -2.5 से छोटा है, यानी अगर ये आपकी नंबर लाइन है, 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, -3 है, ये -5.2 ऑलमोस्ट यहां पे लाई करेगा ना। अरे यहां से इधर, यानी यहां से ये छोटा है, यहां से ये इधर भाग रहा है, तो नेचुरल नंबर कहां से आएगा? आएगा क्या? नो सॉल्यूशन। नेचुरल नंबर में से इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकती। अब हमारा आ गया इंटीजर्स, ठीक है। अरे इंटीजर जो -2 यहां तक, -2.5 यहां तक आएगा ना। -3 तो इंटीजर है, -2.5 इज नॉट एन इंटीजर, इट इज ए रेशनल नंबर। तो इसका मतलब है सेकंड हमारा आएगा क्या? अगर आपने x लिखना हो ऐसे सेट के अंदर, ये स्टार्ट हो जाएगा -3 से, -4, ओके, -5, इधर चल रहे हो ना, -6, क्योंकि लेस देन है ना ये, सो ऑन अप टू -इंफिनिटी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिखते हो x बिलोंग्स टू, यहां से आपको -इंफिनिटी डालना पड़ेगा, और आगे -5/2 से छोटा है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिख सकते हो -3, मगर वो इंक्लूड हो जाएगा, -3 इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम? किसकी बात कर रहे हैं? इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो -3 तो आएगा ना, उसको हम क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हैं। हमको क्या, अगर हमने क्लोज लिखना है तो फिर हमें लिखना पड़ेगा -2। क्या लिखना पड़ेगा? यानी ऐसा, इसको आप इसको ऐसा -इंफिनिटी टू -2, ये भी आप लिख सकते हो। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं, दो में से कौन सा है। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया, कोई मसला तो नहीं इसमें? चलिए ठीक है।